नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 नमः। नौवां अध्याय। 9th चैप्टर ऑफ गरुड़ पुराण, जो कि हमारी पुण्यतिथि माता जी की पुण्यतिथि शांता करके उसमें उसके लिए हम आज ये 9वां अध्याय आरंभ शुरू करते हैं। इसका सार क्या है? मरण व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य, जो कहते हैं कि जब मरण समय पे जो व्यक्ति होता है उसके किए जाने के जो कर्म बताए गए हैं वो 9वें अध्याय में भगवान ने मरने के टाइम ओके। कयतम भवता साम्यक दान मातुर्कालिकम म्रियमाणस्य यत्कृतम तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी ने भगवान से क्वेश्चन किया है, हे प्रभु, आपने आतुर कालिक दान के संबंध में भली प्रकार से समझाया, अब मुझे मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान वाचः। अब भगवान जी बोल रहे हैं, नारायण जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं गरुड़ जी के। त्यागतादिदं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवः कर्मयोगात् ददाते मुञ्चत्रं विजम्बपो तुलसी सनद कुर्यान मंडलम गोमयेन यतुः। भगवान वासुदेव ने कहा, हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने की सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। उसके समीप रहने से व्यक्ति की निश्चय ही मुक्त हो जाती है और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है। कहते हैं, जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए। तुलसी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके घर में तुलसी है वो घर तीर्थ के समान है। तीर्थ है, वही घर टेम्पल है। कहते हैं, इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। वैकुंठ में जाता है अगर उसके मुख में रख लो, जो प्राण त्याग करता है मनुष्य। 3 प्रकार के काले, सफेद व भूरे तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल उत्पन्न है अतः वे पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है। इस कारण उसके स्पर्श से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्त होती है। कहते हैं, कुश के मूल में ब्रह्मा और इसके अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। पिंड पर स्थापित दर्व, प्रेत, भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी, ये तीनों नीच के पास हो तो भी अग्राह्य है और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। कहते हैं, गौ की गोबर से लीप कर उस पर कुशा बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। आकाश में मरने वाले की शया न करे। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते, इसलिए मंडल अवश्य बनवाएं। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ कभी लीपा गया है वे दोनों लीपने से ही शुद्ध होते हैं। कहते हैं, बिना लिपी हुई पृथ्वी और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और अतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर अतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए।
कहते हैं जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया हो वह और गंगा जल को पीने वाले दोनों समान समझे जाते हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है उसी प्रकार गंगा जल का पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है वह सब योनियों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पवित्र करती हैं। गंगा नदी के दर्शन मात्र और स्पर्श के तथा पान करने से गंगोच्चारण से हजारों पापी व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। इसलिए गंगा जल संसार का तारक सबसे बड़ा उच्च कोटि का जल है, तारक जल उसको बोलते हैं। कहते हैं जो आदमी प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है वह विष्णु लोक को जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अंत गंगा का ध्यान, गंगा का नमन, गंगा के स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत सह श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर। वो गरुड़ पुराण पहले था श्रीमद् भागवत से या श्रीमद् भागवत के बाद में था? श्रीमद् भागवत तो मेरे ख्याल 5500 साल पहले है। मेरी बात सुनिए, श्रीमद् भागवत कब के लिए कहा गया? जब मरण के समय पे हो। नहीं, मगर इसमें उसका वर्णन कैसे आ गया? गरुड़ पुराण 5500 मतलब बाद में, ये महाभारत के बाद वाला है, वो मैं कह रहा हूँ। ये बाद में क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, बाद में ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार। हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सॉरी। कहते हैं कि वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्त्रोत के श्रवण करते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग युक्त होकर अंत समय आदि जल का त्याग करें या आत्म संन्यास ग्रहण करें, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यास्त शब्द कहे वह मृत्यु के पश्चात विष्णु को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए उस पुरुष के ऊर्ध्व द्वार मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के 12 द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और आपन ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर का रूप पुतले से निकलता है। कहते हैं प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। कहते हैं इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता अथवा अन्यथा चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्भ क्यों किया जाए? पंचभूतों से इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है। जल तत्व में जल, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। कहते हैं वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा 10 स्पर्श रूप, कहते हैं स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोधादि से युक्त है। वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए ग्रह में प्रवेश करता है वह ऐसे ही जीव के निकलने के समय छत्र चामर, कहते हैं समय छत्र चामर से युक्त होकर श्रवण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पादक आते हैं। कहते हैं कि वे दूत हैं, धर्मसार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सद-धर्म श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उसको ऐसे विष्णुदूत अपने धार्मिक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्पादि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषण सहित हुए महान
प्रतापी मनुष्य अंत समय के दान के पुण्य से देवता के पूजन योग क्षण भर में स्वर्ग लोक को जाता है, इसलिए आतुरकर्म अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 प्रेम नारायण 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 श्रीमन अच्छा शंख तो नहीं आप लोग धन्यवाद।